कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संबोधित कर रहे, सीधा लिए चलते हैं। टोंक कि अपने ऐसे विधायक जो 24 घंटे इस मालपुरा की सोचते हैं, ऐसे सम्मानीय कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, निवाई के हमारे नवनिर्वाचित विधायक सम्मानीय राम साहब वर्मा जी, हमारी विधायक रही, अभी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, हमारी जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र बराना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल सैनी जी, टोंक से पूर्व विधायक भाई अजीत मेहता जी, देवली उनियारा से हमारे विधायक भाई विजय बैसला जी, यहाँ टोंक के प्रभारी पंकज वाल्मीकि जी, जयपुर शहर के प्रभारी नरेश बंसल जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री चंद्रवीर जी, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी जी, प्रभु बड़ौलिया जी, महामंत्री विष्णु शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी ये माता बहनों, जिनको कि मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं आप सभी को। मैं डिग्गी कल्याण जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकसित भारत संकल्प शिविर में आप देख रहे हो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह गारंटी वाला रथ है, आपके बीच में आया है, और आपके बीच में आकर के आपको जो विश्वास है, आपके मन में उनके प्रति जो भाव है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, इस तरह की गारंटी वाला ये रथ आपके बीच में आया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि बहनों का जो स्वयं सहायता समूह है 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया, कि किस तरह से हमारी बहनें, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी बहनों के लिए, और कहते हैं लखपति दीदी, आज भी उन्होंने बीसी के अंदर कहा कि मैं इस देश के अंदर कम से कम 2 करोड़ बहनों को लखपति देखना चाहता हूं, लखपति बनाना चाहता हूं। आप देखिए कि हमारी जो बहनें जो अपने घर का काम करती थी, मजदूरी करती थी, कहीं किसी के यहां काम करने के लिए जाती थी, उन बहनों से जब पूछा तो उन बहनों ने नौकरी नहीं और बहनों को सहयोग में लेकर के एक बड़े बड़े काम करने का जो सौभाग्य मिला है, ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का कमाल है। मैं आज इस गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर में आते हुए निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें यही नहीं कि जो हमारी योजना है, उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी हुई है, हमें कितने लोगों को लाभ मिला है, इसका मूल्यांकन भी करना है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की
अंत्योदय की योजना थी, जिसको 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस गरीब कल्याण को लेकर के और गरीब के कल्याण की गारंटी लेकर के जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनका सपना है कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर एक भी व्यक्ति जो पात्र है, वो पात्र किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। उस पात्र को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए और उस पात्र को उसका हक भी मिलना चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पूछा था कि उज्ज्वला योजना में आज कितना कनेक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि आज 58 कनेक्शन हुए हैं। उन माता बहनों का जिन पर उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं था, उनको कनेक्शन मिलने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे वो जो किसान गांव-गांव ढाड़ी में जो हमारा किसान बैठा है, उसको उन्नति कैसे मिल सकती है? क्योंकि मोदी जी को पता है कि 70 साल में इस देश में जो राज करने वाले थे, उन्होंने झूठे वायदे करके इस देश में राज किया था। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों के पास कोई पहुंचा नहीं था। ये मोदी जी का गारंटी का रथ है जो एक एक गरीब के पास पहुंच रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी लोग जनप्रतिनिधि आपके बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सब आपका भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। हम आपको भी देखना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि मेरे पड़ोस में कौन पात्र व्यक्ति है जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए? मेरे पड़ोस में कौन सा ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसको लाभ मिलना चाहिए? ऐसा कौन सी भारी बहन है जो बीमारी के कारण परेशान है? मुझे खुशी हो रही है, मेरे भाइयों ने कहा कि हम 67 प्रकार की जांचें निःशुल्क हम गांव के शिविर में जाकर के कर रहे हैं। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारे गांव में कौन बीमार है, कौन को किसकी आवश्यकता है। हम एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे गांव के सिपाही होने के नाते हमको भी देखना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था, मैंने कहा दवाई, उन्होंने कहा कि 450 प्रकार की दवाई हमारे पास है। हम वो दवाई भी देने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, हमारी माता है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पड़ोसी होने के नाते हमें भी देखना चाहिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। जब मोदी जी ने पिटारा खोल रखा है, गरीब कल्याण की एक एक योजना दे रखी है, 39 प्रकार की योजनाएं जो इस शिविर में मिलने वाली हैं, हम सबकी जानकारी में होना चाहिए। पात्र व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिविरों के माध्यम से हमने 68,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। अभी मैं किसान क्रेडिट कार्ड का चेक दे रहा था, मुझे प्रसन्नता होती है कि किसान क्रेडिट का कार्ड मैंने 4 भाइयों को अभी दिया है। क्योंकि आप जानते हैं, किसान को जब आवश्यकता होती है तो वो किसी के पास पैसे लेने के लिए जाता है। पैसे लेने के लिए जाता है, 4 बार चक्कर लगाता है। आप सभी जानते हैं, मैं भी गांव से आता हूं। 4 बार चक्कर लगाता है, उसको क्या जवाब मिलता है? वो परेशान होता है। वो जैसा कहलवाना चाहते हैं वो किसान बेचारा कहता है
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड किया, प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कहा कि एक एक किसान को उसका क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, सस्ती ब्याज पर मिलना चाहिए, क्योंकि फसल की आवश्यकता होती है। किसान के घर में कई कार्य आते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उसको आवश्यकता होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर हम जितना लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ हमारी बहनों को देना चाहिए। इन शिविरों के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक कैंप में करीब 11 लाख लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ है और घर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर हुआ है। आगे भी हम इस योजना को चलाएंगे, उसका स्वरूप बना करके किस तरह से गांव के हर व्यक्ति को हम इसका लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से वो लाभ देने का काम भी करेंगे। स्वास्थ्य कैंपों में 5,76,000 लोगों को टीबी की जांच की जा चुकी है और उनको दवाई देने का भी काम इन कैंपों के माध्यम से किया है। पीएम सुरक्षा में भी देश भर में दूसरे स्थान पर हम हैं। इन शिविरों के माध्यम से 28 लोग हिस्सा बन चुके हैं, जो हम तीसरे स्थान पर हैं। इन शिविरों में उमड़े लोगों के उत्साह देख करके हमें लगता है कि हम आने वाले समय में राजस्थान हमारा पहले स्थान पर रहेगा। हम इस माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आम जन तक हम जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी में अपने प्रियजनों के साथ साझा करता हूं कि इस महाअभियान में योजनाओं का लाभ हम ज्यादा से ज्यादा उठाएं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार का आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा करने का इन्होंने काम किया है। ये जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में पहले नंबर थी, जिस तरह का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है आपने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इसने कोष का दुरुपयोग किया और आज जिस हालत में ये कहते हैं 3.5 महीने से इन्होंने दवाइयों से लेकर के किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया, कहते हैं कि नहीं होगा। सुन लीजिए श्रीमान जी, ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है। हमने कह दिया 31 तारीख तक, जो आपने तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन 31 तक पूरा पेमेंट यह भारतीय जनता पार्टी की, हमारी राजस्थान की सरकार करेगी, पूरी तरह से करेगी। और हम कहना चाहते हैं कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, अच्छी जो योजनाएं, उनको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, हम उनको करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख से बढ़ाकर हमने 10 लाख का किया है और 25 लाख तक का इलाज कराने का काम आयुष्मान भारत के अंदर हम करने वाले हैं। मैं आपको आज कहना चाहता हूं और टोंक की इस पावन धरती से मैं आज एक घोषणा और आपके बीच में करना चाहता हूं। मैंने कहा आज मैं टोंक के अंदर जा रहा हूं, पहला मेरा ये कार्यक्रम है। जयपुर में कार्यक्रम के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मोदी जी की गारंटी और जो हमने संकल्प पत्र जो हमारा था, उस संकल्प पत्र के बाद आज मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को नववर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी
और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। यही नहीं मित्रों, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की सेवा करेंगे, राजस्थान के जनता की सेवा करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से युवाओं के साथ जो धोखा दिया था, युवाओं को जिस तरह से 19 में से 17 पेपर इन्होंने लीक करने का काम किया, उनको सजा मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो खोटे काम किए हैं, उन खोटे कामों का भी इलाज होगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का पैसा है। अगर किसी ने खाया है तो वो निकालना पड़ेगा और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है। महिलाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं इतना भी आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने काम किया है और कांग्रेस के लोग जिस तरह से काम करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए, हमारी राजस्थान के जन जन में जो हमने बात कही है, उसको भी पूरा करेंगे। और आने वाले समय में आप देखते जाइए कि मोदी जी की गारंटी एक गरीब की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी एक आम व्यक्ति की गारंटी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमने आपसे वायदा किए हैं, उन वायदों को भी पूरा करेंगे और राज्य सरकार ने जो घोटाले किए हैं, उनकी भी जांच होगी। और जिस तरह की कानून व्यवस्था इन्होंने रखी, हम कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गुंडागिर्दी कहीं भी किसी तरह का अगर होता है, तो मैं कहना चाहता हूं उनसे भी, ये छोड़ दीजिए। ये मोदी जी की वो सरकार है कि इसमें गुंडागिर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है। राजस्थान की सरकार जिस संकल्प के साथ आई है, उस संकल्प को पूरा करेगी। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम उस गरीब को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, हमारा ध्येय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हमें किस तरह का लाभ देना है, वो लाभ भी देना है और युवाओं का हमें वो सम्मान भी करना है और युवाओं को आने वाले समय में इस विकसित राष्ट्र की उस कड़ी में जोड़ना है। राजस्थान में नए आयाम स्थापित करने हैं और नए स्थापित करते हुए इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस शिविर में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर, आप सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबको यहाँ पर संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाने जा रहे हैं। आप सभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लांबा हरि सिंह में, और ये तस्वीर देखिए जब वो पहुंचे मंच पर, उनकी अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं शपथ दिला रहे हैं। आप सभी इसका सहभागी बने। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि के लिए विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे।